नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिकर्सन की। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकर्सन का इंट्रो देखा था, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी थी उसको भी देखा था हम, वो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसका लिंक से भी जाके उसको देख सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर देख के जरूर आए रिकर्सन का, जिससे कि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। तो हम टाइप्स में देखें तो 4 टाइप्स के आपके रिकर्सन होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट रिकर्सन, सेकेंड इनडायरेक्ट रिकर्सन, थर्ड टेल रिकर्सन एंड फोर्थ नॉन टेल रिकर्सन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल लिया था, जो हमने डिस्कस किया था, वो एक डायरेक्ट रिकर्सन का था और दूसरा एग्जाम्पल वहाँ पे इनडायरेक्ट रिकर्सन का था। तो इन दोनों को हम फिर से यहाँ पे कवर नहीं करेंगे इस लेक्चर के लिए। इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो आई बटन में लिंक आ रहा है वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टेल रिकर्सन और नॉन टेल रिकर्सन को। टेल रिकर्सन क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर हम टोटल मेजर तरीके से देखें तो मेजर तरीके पे दो ही टाइप डिफाइन होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, कुछ बेसिक स्पेशलाइज, कुछ रिकर्सन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो कि उसको टेल और नॉन टेल कैटेगरी में लाता है। क्या होता है, पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। ए रिकर्सन फंक्शन इज कॉल्ड टेल रिकर्सिव इफ रिकर्सन इज लास्ट थिंग डन बाय द फंक्शंस। देयर इज नो नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस स्टेट। मतलब समझिएगा इसका कि यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है, ये एग्जाम्पल टेल रिकर्सिव का एग्जाम्पल है। टेल रिकर्सिव मतलब है कि देखिए जो फंक्शंस है, फंक्शन यही है, यहाँ से लेके अगर फंक्शन की बॉडी देखें तो जो फंक्शन है फन नाम का, यहाँ पे यहाँ से यहाँ लेके डिफाइन है। इस फंक्शन में सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? सबसे लास्ट में आपका ये परफॉर्म हो रहा है फन n-1, और नाम क्या है इसका फंक्शन का, FUN, यहाँ भी फन है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल हो रहा है, रिकर्सिव कॉल हो रहा है, लेकिन सबसे लास्ट ऑपरेशन क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में रिकर्सन स्टेटमेंट चल रहा है, रिकर्सिव स्टेटमेंट चल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टेल रिकर्सिव। मतलब इस फंक्शन, इस बॉडी में इसके बाद और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं है। इसके बाद और समझिए एक लाइन से, देयर इज नो नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ रिकर्सिव स्टेट। अगर ऐसा है तो हमको जो हम स्टैक में रिकॉर्ड रखते हैं उसको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां रखेंगे तो उसका यूज नहीं है, वो आपको यूजलेस होगा। समझिएगा इसको। स्टैक में हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ये जिसको डिफाइन किया है, ये मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन हमने ले लिया। मेन में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कितना, 3। जब 3 पास कर रहे हैं तो यही 3 वैल्यू यहाँ पे आएगा इस जगह। तो इसको एग्जाम्पल समझिएगा 3 वैल्यू के साथ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने एक स्टैक बना लिया, ठीक है। इस स्टैक में ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर इस प्रोग्राम में टोटल देखें तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, मेन से। तो मेन होगा तो सबसे पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसका बनेगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेन का बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इसी का बनेगा, किसके लिए होगा, मेन के लिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे आया तो सबसे किसको कॉल किया, फंक्शन 3। यहाँ मतलब 3 वैल्यू कितना पास हुआ, 3। तो सबसे पहले यहाँ पे यही वैल्यू 3 के साथ यहाँ पे पास होगा ना, मतलब हम कॉल किया किसको, फन 3 के साथ। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड प्रिपेयर होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फन 3, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड जनरली बनता किस लिए है, ये बताता है इसको कि कब तक एक्टिव रहेगा। ध्यान जैसे मेन सबसे नीचे है स्टैक में, तो सबसे लास्ट में मेन ही डिस्ट्रॉय होगा, मतलब सबसे लास्ट तक मेन बना रहेगा, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग मेन से हम कर रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट में सॉल्व होना होगा, जहाँ पे टोटल आंसर कैलकुलेट होता है, वो आपका सबसे लास्ट में होगा स्टैक में। सबसे टॉप पे कौन सा आएगा, जो सबसे पहले कैलकुलेट होना होगा जिसको, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे 3 आया तो आप चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है, ये n की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या करेगा, फॉल्स है तो इस एल्स पे आया, एल्स पे क्या किया, प्रिंट, n की वैल्यू प्रिंट कर दिया। n की वैल्यू कितनी है, 3 प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद रिटर्न पे आया, रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन n-2 मतलब 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। तो फंक्शन 2 क्या कॉल किया, फंक्शन 2, फिर से रिकर्सिवली कॉल किया इसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर क्रिएट क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फंक्शन 2 के लिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे 2 वैल्यू आया, तो 2 = 0, कंडीशन फेल, ठीक है। एल्स पे आएगा, एल्स पे क्या प्रिंट करेगा, n की वैल्यू कितनी है, 2 प्रिंट कर दिया,
ठीक है। इसके बाद फिर से रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन n-1 मतलब 2 - 1 1 होगा, तो यहाँ पे हुआ फंक्शन 1, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फंक्शन 1 क्रिएट हो गया। इसके बाद जब यहाँ पे 1 पास होगा तो कंडीशन क्या होगा, फिर से फेल होगा। कंडीशन फेल होगा किस पे आएगा, एल्स पे आएगा, तो n की वैल्यू कितनी है, 1 हो चुकी है ना, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे 1 - 0 0 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, इसको कॉल करेगा, तो क्या हो, किसको कॉल करेगा, फंक्शन 0 को। 0 कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पे कर देगा रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न कर दिया। आप समझिएगा यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन लिखा था, देयर इज नो नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस स्टेट। ध्यान दीजिए, इस फंक्शन में हमने इसको तो प्रिंट कर लिया, 3 to 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद रिटर्न किया, किसको रिटर्न करेगा, यहाँ पे अगर रिटर्न किया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वैल्यू 1 पे आएगा, 1 पे आया। ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू कहीं पे यूज हो रही है इसको, क्योंकि इसके बाद इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो बन रहा है, इसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं है फंक्शन के अंदर काम करने को, तो क्या कैलकुलेट करेगा, जो करना था प्रिंट कर चुका है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे इस रिकॉर्ड का कहीं यूज नहीं है, इसलिए क्या बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेल रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, नॉन टेल रिकर्सन को भी समझ लीजिएगा। यहीं पे नॉन टेल रिकर्सन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट यहाँ टोटली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन इज नॉट द लास्ट थिंग डन बाय फंक्शन and there is a need to keep record a previous state। तो ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन टेल के लिए डिफिनेशन हो जाएगा। अब मतलब अब जब देखिएगा चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स हो गया। मतलब अब यहाँ पे लास्ट थिंग नहीं रह जाएगा। अगर इस स्टेट फंक्शन में देखें, जैसे अभी यहाँ पे लास्ट में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अब लास्ट में यहाँ परफॉर्म नहीं होगा, मतलब इसके बाद रिकर्सन फंक्शन कॉलिंग के बाद भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एग्जांपल। इसी एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कर लिए, जैसे इफ कंडीशन ट्रू हो, इसके बाद प्रिंटअप स्टेटमेंट हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। प्रिंटअप हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे इसको लेते हैं हम यहाँ पे फंक्शन n-1 प्रिंटअप %d n। ठीक है, अब हमने थोड़ा चेंज किया, बाकी आप समझ सकते हैं कि सेम प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे जो रिकर्सन कॉल हो रहा है, ये आपका फंक्शंस है, रिकर्सन यहीं पे कॉल हो रहा है। ध्यान दीजिए, अब इस फंक्शन में की डिफिनीशन जो है, इस डिफिनीशन में क्या सबसे लास्ट में ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है, नहीं, इसके बाद भी आपका स्टेटमेंट है, इसके बाद भी क्या है, स्टेटमेंट है कुछ न कुछ। अगर ऐसा केस होता है देन इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो इसको भी समझ लीजिएगा आप एक्टिवेशन रिकॉर्ड में कैसे काम कर रहा है। अब देख लीजिए यही स्टेटमेंट कैसे काम करेगा। 3 यहाँ से स्टार्ट किए, मेन से एक्टिवेशन मेन रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे वैल्यू 3 पास किए, सबसे पहले यहाँ पे 3 आया तो फंक्शन 3 हो गया उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद जब अब 3 इज इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0 नहीं, कंडीशन फेल है, तो क्या करेगा, अगेन रिकर्सिव कॉल कर लिया। ध्यान दीजिए, यहाँ से रिकर्सिव कॉल कर लिया, इस स्टेटमेंट पे आया ही नहीं, तो अगेन रिकर्सिव कॉल कर लिया, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या क्रिएट हो गया, 2। फिर से इसके बाद जब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फेल, फिर से इसको कॉल कर लेगा, तो क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे अगेन 1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। इसके बाद 0 के लिए रिटर्न हो गया। अब देखिए जब रिटर्न किया, मतलब ये टोटल रिटर्न करेगा, तो ध्यान दीजिए अब क्या करेगा, जब रिटर्न किया तो इस टाइम तो n=0 पे क्या किया, रिटर्न करेगा तो किसको, इसके पास आएगा, यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड 1 आएगा, तो 1 के टाइम आएगा, तो 1 के टाइम यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना, तो यहाँ प्रिंट करेगा 1। इसके बाद फिर से जब इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगा 2, तो 2 के टाइम n की वैल्यू कितनी थी, प्रिंट करेगा 2। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, और फिर से इसके बाद एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितना, 3 के टाइम कितनी वैल्यू थी n की, 3, तो प्रिंट करेगा 3। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में मेन पे आ जाएगा, मेन आपका 3 तक ही चलना था, क्लोज हो जाएगा। तो आउटपुट में देखेंगे आप चेंज हो गया, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, और इसके पहले वाले में आउटपुट क्या आ रहा है, 3 2 1 आ रहा था। तो इस तरह से टेल और नॉन टेल को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो होप सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ रिकर्सन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकर्सन के कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।